सुख दुख, उन्नति अवनति, शांति अशांति, सकारात्मक या नकारात्मक विचार वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आत्म साक्षात्कार, सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण से यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अवसाद, अशांति और समस्याओं का कारण क्या है? अगर आप भी उत्तर तलाश रहे हैं तो जुड़िए प्रख्यात आध्यात्मिक विश्लेषक डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी से सत्य धुन में। जब हम ये सपना देखते हैं कि बहुत बड़ा मकान होगा, बहुत बड़ा व्यापार होगा, हमारा बहुत नाम होगा, सब लोग हमारी वाह वाह कर रहे होंगे, हमारे को बहुत फॉलो कर रहे होंगे, सच्चाई में तो ये है कि हमारी मौत उसी दिन हो जाती है जब हम इस रास्ते पे चलते हैं और हम सपनाओं कल्पनाओं में जी रहे होते हैं। अब दुख किस दिन होता है? जब शरीर साथ नहीं देता। मिस्टर इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड जीत लिया, लेकिन क्या हुआ? क्या वो खुशी परमानेंट है? नहीं। बहुत बड़ा व्यापार बना लिया, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले बच्चे जिन्होंने कष्ट नहीं देखा, जिन्होंने जीवन नहीं देखा, वो पैसे को ही देख रहे हैं। उनकी आदतें बिगड़ रही हैं। वो क्या संस्कार हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो हम सब नहीं देख रहे और ना ही हम देखना चाहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं उनकी खुशी, लेकिन उस खुशी के अंदर कितना नुकसान हो रहा है ये हम नहीं देख पा रहे। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, ध्यानी हो गए, आपने बहुत दुनिया को रास्ता दिखा दिया, लेकिन आपके अपने घर वाले क्या उस रास्ते पे चल पाए? नहीं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है, जो कुछ भी लिखा, देखा, सुना, पढ़ा, उसको सुन के वाह वाह नहीं करना, उसको समझने की आवश्यकता होती है। और जिस दिन हम सत्य को समझने की कोशिश करते हैं तो काफी समय निकल जाता है। समय क्यों निकलता है? हमें सत्य एक बार में क्यों नहीं समझ में आता? सत्य तो ये है कि हम उस सत्य को स्वीकार नहीं करते जो दिख रहा है या जो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हम तर्क वितर्क देंगे। हम सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं, एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं कि बहुत अच्छा परिवार होगा, बीवी बच्चों के बीच में आपस में, पति पत्नी, माँ बाप, सबके बीच में आपस में ऐसा संबंध होगा कि दुनिया के अंदर हम एक मिसाल कायम कर देंगे। लेकिन सत्य तो ये है कि ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, यथार्थ नहीं। सत्य तो ये है कि अगर इस कल्पना को सार्थक बनाना है तो बहुत सारा आपको सेक्रीफाइस करना होता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होती हैं। और बहुत सारी चीज़ों को तो छोड़ें, केवल एक अपना ईगो, अपना एम, इसको ही छोड़ दें तो सारे सपने सच हो सकते हैं। लेकिन यहाँ उस एम को छोड़ने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम बीच में हैं, हम कहाँ पे हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर एक से एक महान आदमियों की बात करी जाए तो उनके साथ रहने वाले, उनके परिवार के कोई भी उनके मुकाबले में नहीं चल पाए। सिर्फ उन्होंने उनकी लिखी हुई चीज़ों को बेच के पैसा कमाना शुरू कर दिया, अपना नाम कमाना शुरू कर दिया। चाहे वो देवरा बाबा जी हों,
गुरु नानक हो, कबीर हो, रहीम हो, जीसस क्राइस्ट हो, कोई भी हो, उनके किसी का भी मुकाबला कोई नहीं कर पाया। वहाँ उनके बहुत सारे चेले रहे, चेले ना कह के शिष्य कहूँ तो ज़्यादा बेटर है। उनके अपने परिवार के बहुत लोग रहे, लेकिन कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो कल्पनाओं में जीना शुरू कर दिया था कि ऐसा समाज होगा, लेकिन उस समाज के लिए प्रयत्न सत्य को नहीं समझा। जो उनके भाव थे वो नहीं समझे, और इसीलिए दूसरे विवेकानंद भी नहीं पैदा हो सके, दूसरे गुरु नानक जी नहीं पैदा हो सके, गौतम बुद्ध नहीं पैदा हो सके।